आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं रजी अहमद। लोकसभा गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय सनत की कन्फेडरेशन की सालाना मीटिंग से खिताब करेंगे। लोकसभा में कौमी कमीशन बराए होम्योपैथी तरमीमी बिल 2021 और कौमी कमीशन बराए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन तरमीमी बिल 2021 को मंजूरी दे दी है। सरकारी शोबे के बैंकों का तकरीबन 72% माली लेन देन अब डिजिटल तरीके से किया जाता है। टीकाकारी की मुल्कगीर मुहिम के तहत मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 52 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 97.45% हो गई है और मरकज ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को 53 करोड़ 24 लाख से ज्यादा कोविड टीके मुहैया कराए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्प लाइन्स के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-23-97-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। लोकसभा गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई है। इससे पहले स्पीकर ओम बिरला ने हिमाचल प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वीरभद्र सिंह के इंतकाल पर, जो पहले रुकने पार्लियामेंट और मरकज में वजीर भी थे, ताज़ियत का इजहार किया। नित्यानंद मिश्रा, गोपाल राव मयेकर और सुदर्शन राय चौधरी ने भी ताज़ियती कलमात पेश किए। जनाब बिरला ने इस इजलास के दौरान लोकसभा में किए गए कामों की तफसील भी बताई। कल ऐवान में इत्तफाक राय से आईन के 127वें तरमीमी बिल 2021 को मंजूरी दी गई थी। लोकसभा ने कौमी कमीशन बराए होम्योपैथी तरमीमी बिल 2021 और कौमी कमीशन बराए हिंदुस्तानी दवाओं के निज़ाम के तरमीमी बिल 2021 को मंजूरी दे दी है। इन दोनों बिलों को कल शोर शराबे के दौरान बगैर बहस के मंजूरी दी गई। कौमी कमीशन बराए होम्योपैथी तरमीमी बिल में कौमी कमीशन बराए होम्योपैथी एक्ट 2020 में तरमीम किए जाने की तजवीज़ है, ताकि एक ऐसा तिब्बी तालीमी निज़ाम फराहम किया जा सके जिससे मेयारी और काबिल इस्तिताअत तिब्बी तालीम तक रसाई बेहतर हो। इसी तरह कौमी कमीशन बराए दवाओं के भारतीय निज़ाम के तरमीमी बिल 2021 में कौमी कमीशन बराए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 में तरमीम किए जाने की बात कही गई है। इन दोनों बिलों को लोकसभा में आयुष के वजीर सरबानंद सोनोवाल ने पेश किया था। सरकारी शोबे के बैंकों का तकरीबन 72% माली लेन देन अब डिजिटल तरीके से किया जाता है। खजाने के वजीर ममलकत डॉक्टर भागवत कारद ने यह बात राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में बताई। डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले सार्फिन की तादाद 2019-20 में 3 करोड़ 40 लाख थी, जो बढ़कर 2020-21 में 7 करोड़ 60 लाख हो गई। वजीर मौसूफ ने बताया कि बैंकिंग के लिए लाइसेंस भारत का रिजर्व बैंक देता है और आरबीआई ने मुत्तला किया है कि वो फिलहाल डिजिटल बैंकों के लिए लाइसेंस दिए जाने के एक अलहदा जुमरे के बारे में गौर नहीं कर रहा है। इत्तलात और नशियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में कल के शोर शराबे के मनाजिर पर अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि अपोजिशन मेंबरों के मेज पर चढ़ने का वाकया और राज्यसभा के सदरनशीं पर फाइलें फेंकना एक अफसोसनाक बात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत इस्लाहात के सिलसिले को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ फरीकों के साथ काम करती रहेगी, ताकि आत्मनिर्भर भारत के मुश्तरका विजन को पूरा किया जा सके। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वह आज शाम भारतीय सनतों की कन्फेडरेशन CII के सालाना इजलास से खिताब करेंगे। मीटिंग का मौजू है इंडिया एट 75। हुकूमत और तिजारत आत्मनिर्भर भारत के लिए मिलकर काम कर रही हैं और ये सालाना मीटिंग 2021 2 दिन तक जारी रहेगी। सिंगापुर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और इक़्तिसादी पॉलिसियों के राब्ताकार वजीर हेंग सुई कीट खुसूसी बैनुल-अक़वामी मेहमान मुक़र्रिर के तौर पर खिताब करेंगे। मीटिंग में बहुत से वज़रा, सीनियर अफसरान, माहिरीन तालीम और भारतीय सनत के मुमताज़ नुमाइंदगान शिरकत करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह वाराणसी की इंतजामिया के साथ जिले में सैलाब की सूरत-ए-हाल के बारे में तफसीली बातचीत की। उन्होंने सैलाब की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद के बानी डॉक्टर बालाजी तांबे के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। उनका कल इंतकाल हुआ। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो आयुर्वेद को दुनिया भर में खुसूसन नौजवानों में मकबूल बनाने की अपनी बेपनाह कोशिशों के लिए याद रखे जाएंगे। जनाब मोदी ने कहा कि बालाजी तांबे की हमदर्दाना फितरत के लिए तारीफ की जाती है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में कोविड से बचाव के अब तक 52 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 41,38,000 से ज्यादा टीके लगाए गए और इसी मुद्दत के दौरान 40,000 से ज्यादा मरीज रूबा सेहत हुए हैं, जबकि अब तक 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 से शिफायाब हो चुके हैं। सरेदस्त सेहतयाबी की शरह 97.45% है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 38,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इस वक्त ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 3,86,351 है। जांच की सलाहियत में भी खातिरख्वाह इजाफा किया गया है और मुल्क में अब तक 48 करोड़ 50 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। वजारत सेहत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को अब तक 53 करोड़ 24 लाख से ज्यादा कोविड टीके फराहम किए जा चुके हैं। उसने कहा है कि मजीद 72,40,250 टीके और दिए जाने हैं। उसने मजीद बताया कि रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों और प्राइवेट अस्पतालों के पास अब भी 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा बचे हुए और गैर इस्तेमाल शुदा टीके मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है। बिहार में सैलाब की सूरत-ए-हाल बक्सर से कहलगांव तक दरियाए गंगा के पानी की सतह में लगातार इजाफे की वजह से अबतर हो गई है। पटना में गंगा के पानी की सतह खतरे के निशान से 116 सेंटीमीटर और बक्सर में 56 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बहुत से इलाकों में दरियाओं की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। रियासती सरकार ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रियासत के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दे रही हैं। पटना, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार और खगड़िया के 300 से ज्यादा गांव सैलाब के पानी से घिर गए हैं और 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा अराजी में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बचाव और इमदादी कार्रवाइयां तेज करें। सार्क के सेक्रेटरी जनरल ER वीराकून ने कल वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात की। वो भारत के एक हफ्ते के दौरे पर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में सभी फरीकों के साथ राब्ते में है ताकि जंग का कोई सियासी हल तलाश किया जा सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के चीफ तर्जुमान स्टीफन दुसरिक ने कहा कि वह अफगानिस्तान में तमाम अहम फरीकों नीज इलाकाई पार्टियों के साथ लगातार राब्ता कायम किए हुए हैं ताकि कोई सियासी हल निकाला जा सके। तर्जुमान ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में जमीनी सतह पर हक़ायक़ इंतहाई तशवीशनाक और परेशान कुन हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सभी फरीकों को सियासी अमल पर भी हकीकी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। इसी दौरान इंसानी हकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर मिशेल बेशेलेट ने कहा है कि तालिबान जंगजुओं के जरिए अफगान शहरियों के खिलाफ तशद्दुद, जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम को बढ़ावा दे सकता है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा गैर मुय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय सनअत की कन्फेडरेशन की सालाना मीटिंग से खिताब करेंगे। लोकसभा ने कौमी कमीशन बराए होम्योपैथी तरमीम बिल 2021 और कौमी कमीशन बराए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन तरमीम बिल 2021 को मंजूरी दे दी है। सरकारी शोबे के बैंकों का तकरीबन 72% माली लेन देन अब डिजिटल तरीके से किया जाता है। टीकाकारी की मुल्कगीर मुहिम के तहत मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 52 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।